नमस्कार। आर के त्यागी, NCR, गाजियाबाद, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही सभी साथियों तक जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है। आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बैंकिंग की क्लास करा रहे हैं, बैंक कॉम्पिटिशन्स की क्लास करा रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस कराई हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क दैट ऑफर्स इट्स सर्विसेज रिमोटली थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट ATM network alliance is known as options: universal banking, indirect bank, doorstep bank, a direct bank, unit banking। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ए बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क दैट ऑफर्स इट्स सर्विसेज रिमोटली थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट ATM नेटवर्क अलाइंसेज इज नोन एज यूनिवर्सल बैंकिंग। ऑप्शंस हैं: बी इनडायरेक्ट बैंक, सी डोर स्टेप बैंक, डी ए डायरेक्ट बैंक, ई यूनिट बैंकिंग। साथियों, इसमें यूनिट बैंकिंग आएगा, सॉरी ए डायरेक्ट बैंक आएगा, डायरेक्ट बैंक। Next question: which of the following is not correct regarding the systemically important non-deposit taking NBFCs, NBFC-ND SIS? क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। Which of the following is not correct regarding the systemically important and non-deposit taking NBFCs, NBFC-ND SIS? ये क्वेश्चन सब उसमें आए हुए हैं किसी ना किसी कंपटीशन में, चाहे IBPS में हो, चाहे SBI, चाहे RRB और दूसरों में कहीं ना कहीं। तो इसको ध्यान से करें। अच्छा, इसका ऑप्शन दिया इसने: दे केम इनटू बीइंग इन द वेक ऑफ द रिसेंट ग्लोबल रिसेशन। बी ऑप्शन है: NBFCs विद असेट्स और 100% above are being classified as NBFC and SIS. Prudential regulations are applicable to them. It was created in 2006. None of these, ये ऑप्शंस थे इसके। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है, जो मतलब एक इनमें इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। रिगार्डिंग सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs, NBFC and SIS. They came into being in the wake of recent global recession. यही गलत है, बाकी तो सारे ठीक होंगे, देख लेते हैं उन्हें भी। They came into being in the wake of the recent global recession, ये गलत है। और NBFCs with assets of ₹100 crore and above are being classified as NBFCs and SIS, ये ठीक है। Prudential regulations are applicable to them, ये भी करेक्ट। It was क्रिएटेड इन 2006, ये भी करेक्ट है। और नन ऑफ दिस, ये गलत है। व्हाट्स द नेम ऑफ ब्रिक्स नेम बैंक? ऑप्शंस: फेडरेटिव रिपब्लिक बैंक, न्यू रिपब्लिक बैंक, और सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी है न्यू ब्रिक्स बैंक, ई है नन ऑफ दिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक्स बैंक? एक बार दोबारा देख रहे हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक्स बैंक? फेडरेटिव रिपब्लिक बैंक, न्यू रिपब्लिक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू ब्रिक्स बैंक, नन ऑफ दीज। अब ये इसमें जो है ना, पहले न्यू ब्रिक्स बैंक हुआ करता था, लेकिन अब इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये। तो इसमें ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स बैंक मत टिक करना, न्यू डेवलपमेंट बैंक आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन: वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट? स्विफ्ट है जो पैसा विदेश में फॉरेन एक्सचेंज के अकाउंट डील करती है, मतलब अकाउंट उससे डील होते हैं और वो उसी के मार्फत जो है ये सब ट्रांसफर्स होते हैं बैंक टू बैंक। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन?
ये भी पूछ सकता है वो स्विफ्ट किसे कहते हैं। स्वैप सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन लोकेटेड। तो ये इसने ऑप्शंस दिए वियना ऑस्ट्रिया, मॉन्ट्रियल कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया और ब्रुसेल्स बेल्जियम और डरबन साउथ अफ्रीका। तो स्विफ्ट कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है इसके एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑप्शंस वियना ऑस्ट्रिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मॉन्ट्रियल कनाडा और डरबन साउथ अफ्रीका। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अब देखो कहाँ पर है ये वियना में नहीं है, मॉन्ट्रियल में नहीं है, सिडनी में नहीं है, डरबन में भी नहीं है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है ये। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक्सिस बैंक इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक, ग्रामीण बैंक। ये ऑप्शंस थे इसके, एक बार दोबारा देखते हैं। एक्सिस बैंक इज ए, ऑप्शंस खाली स्थान भरना। ऑप्शंस क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और फॉरेन बैंक और ग्रामीण बैंक। आप लोग ने देखा ही होगा एक्सिस बैंक के आजकल काफ़ी ब्रांचेज हैं और ये एक प्राइवेट बैंक है। तो एक्सिस बैंक इज ए प्राइवेट बैंक, ये ना तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ना कोऑपरेटिव बैंक है, ना ग्रामीण बैंक है, ना फॉरेन बैंक है। एक्सिस बैंक इज ए प्राइवेट बैंक। शायद ये यूटीआई बैंक होता था कभी, उसने उसके मर्ज करके इन्होंने बाद में एक्सिस बैंक बनाया। बहुत शुरू में यूटीआई बैंक था ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट बैंक? एचडीएफसी बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक और एचएसबीसी बैंक। ये थोड़ा सवाल कंफ्यूजिंग है, इसका आंसर का भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। इनका कहना ये है कि एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक डेवलप बैंक कभी हुआ करता था, लेकिन अब तो शायद कॉमर्शियल बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए। तो इसे छोड़ ही दो क्वेश्चन को, इससे तो नेशनल हाउसिंग बैंक होना चाहिए। पर ये एचडीएफसी बैंक बता रहे हैं। एक ज़माने में एचडीएफसी बैंक तो था, लेकिन अब तो कॉमर्शियल बैंक के रूप में काम कर रहा है। मेरा जहाँ तक जानकारी है, चेंज हो गया था उसका नोमेनक्लेचर। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेड स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एम्पावरिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया? ऑप्शन है इसके नाबार्ड, सिडबी, सेबी, आरबीआई, ईसीजीसी। एक बार फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज मेड स्पेसिफिकली responsible for empowering micro, small and medium enterprises in India? तो इसके ऑप्शंस दिए इन्होंने नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, ईसीजीसी, सेबी। तो ये एम्पावरिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्होंने, आरबीआई तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक है देश का। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, वो गारंटी देती है एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स में जो पैसा लगता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये नहीं आएगा। और सेबी मार्केट रेगुलेटर है शेयर मार्केट को। सिडबी है इसका आंसर, SIDBI। और मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ सिडबी का। सिडबी को क्या है, ये है The Small Industries Development Bank of India, SIDBI, was set up in 1990 with a mission to empower the micro, small and medium enterprises (MSME) sector with a view to contributing to the process of economic growth, employment generation and balanced regional financial institution responsible for promotion, financing and development of the section। तो ये है सिडबी का। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, वाज सेट अप इन 1990 विद द मिशन टू एम्पावर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर विद ए व्यू टू कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बैलेंस्ड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन। तो इसका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिगार्डेड एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बाई बैंक्स इन इंडिया। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था ये, तो उस वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिगार्डेड एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बाई बैंक्स इन इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेजरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS। ये DFS तो मिनिस्ट्री का एक संभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये नहीं आएगा। वर्ल्ड बैंक है नहीं, स्टेट ट्रेजरी है नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी लास्ट, ये तो कमर्शियल बैंक है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ये है लास्ट रिजोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो ये इसका आंसर आएगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड RBI स्टेक इन वन ऑफ द मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंक्स। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड RBI स्टेक इन वन ऑफ द मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंक्स। RBI का मेजर स्टेक किस बैंक के पास है? स्टेक इन वन ऑफ द मेजर बैंक्स, RBI का स्टेक कौन से में? तो ऑप्शन दे रहा है एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नन ऑफ दिस। तो ये देख लें आप ऑप्शंस, एक्सिस बैंक, ICI बैंक, नन ऑफ दिस, IDBI बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ने इसका RBI का स्टेक, स्टेट बैंक के पास है RBI का स्टेक जो है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, स्पेशल पावर्स कन्फर्ड ऑन RBI, नन ऑफ दीज। ये अभी मैंने शुरू में क्वेश्चन कराया था और दूसरी वीडियो में शायद इसमें कट गया। अच्छा ये उसी तरह का है। ये बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 90, ये तो कंपनीज होती हैं, बैंक नहीं होते। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये भी नहीं है, स्पेशल पावर्स कन्फर्ड ऑन RBI ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ये आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये चीज़ है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम।